जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करावो। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करावो। मुदा भीर नारी वदा कमलस्वद मधुप। मुदा भीर नारी वदा अवधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूक हरे कृष्ण। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस रथ यात्रा महामहोत्सव में। बहुत विशेष महोत्सव को मनाने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी इसके लिए योगदान दिया है। जिस प्रकार से भी योगदान आप दे रहे हैं और बच्चे अगर 4 घंटा 5 घंटा जो हमको मिलेंगे अभी जगन्नाथ जी की कृपा से रथ खींचने के लिए और इस प्रकार से रथ यात्रा बनाने के लिए जो भी इसमें सहभागी होंगे। देखिए भगवान को जहाँ पर भी हम केंद्र में रखते हैं और भगवान को केंद्र में रखकर जो भी किया जाए वो शुभ है। वहीं पे हमारा विकास है, वहीं पे हमारा सुख है, शांति है, आनंद है, सब वहीं पर है। तो ये निद्रा देवी की का इफेक्ट दिखा है इसके ऊपर। लेकिन बहुत जल्दी जब जगन्नाथ जी बाहर निकलेंगे तो ये तमोगुण का निद्रा है इसमें जरूर मुझको विश्वास है कई लोग नीचे आएंगे और रथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। तो ऐसा कहते हैं, पद्म पुराण में आता है
गर्भं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। तो भारत का प्रयत्न कीजिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर। कि कैसे हो सकता है जाना, मैं शरीर नहीं हूँ, क्या बात कर रहे हैं, मैं तो आईने में वही देखता हूँ, मैं उसी को सजाता हूँ, मैं शरीर ही तो हूँ। लेकिन भारत में आप जो बोल रहे शरीर नहीं आत्मा है, हाँ बराबर है, आत्मा है, पुनर्जन्म है, ये सब। जो रिक्शा वाले को अगर आप पूछेंगे ना, नहीं साहब, मृत्यु के समय मुझे भगवान का स्मरण करना हो, बोला ये टेस्ट तो बड़ा भयंकर है, सरप्राइज टेस्ट है, कब आएगा पता नहीं, और उस समय स्मरण होगा क्या पता नहीं। इसलिए शास्त्र हमको बताते कि देखिए आप तो मेहनत करने को तैयार रहो, लेकिन आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि भगवान अपने तरफ से बड़े कृपालु हैं। भगवान अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं हमको यहाँ से निकालने के लिए, है ना। आप में से कितने लोगों को पता है हैदराबाद में एक जेल है? किसी को पता है हैदराबाद में जेल है बोल के? नहीं गए आप लोग? क्या बात, अरे अच्छे परिवार के लोग लग रहे मुझे। मुझे लगा था एक आध बार घूम के आए होंगे आप लोग थोड़ा। देखिए आप में से एक भी घूम के जेल में, शहर की जेल में जाके नहीं आया। भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़कर यहाँ पर संभवामी युगे युगे। आप लोगों को जेल में अगर कोई पड़े भी हैं, किसी को चिंता नहीं, किसी को उनकी दया नहीं। फिर ये प्रश्न उठना चाहिए कि भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं। आप देखेंगे कितने ही धर्म हैं, इस बात पर आपके साथ आर्ग्यू करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो आपको काट डालेंगे। अगर आप ज़्यादा बोलोगे ना कि बोलो जो भी गॉड है, भगवान है, अल्लाह है, उसको वो इस जगत में आ ही नहीं सकता, इस जगत में वो नहीं आता, हिज मैसेंजर कम्स, गॉड डज नॉट कम, उसके लिए ऊपर लड़ेंगे, आपको काट डालेंगे। पर हमारे शास्त्र हमको बताते हैं अरे भगवान संभवामी युगे युगे। हमारे भगवान ऐसे पत्थर नहीं है, हमारे भगवान ऐसा कठोर हृदय के नहीं है। भगवान चाहते हैं हमारा उद्धार हो। तो विशेषकर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहाँ पे धर्म का ग्लानि हुआ और अधर्म फैलता है, मैं बराबर समय संभवामी युगे युगे, मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, मैं वहाँ पर अवतार लेके आता हूँ। अवतार लेकर अपने समय पर आए थे, मेरे समय पे क्या है, अभी हम जब यहाँ पर गए तो मेरे लिए क्या है। तो भगवान विग्रह स्वरूप अपने अपने मंदिरों में स्थित हैं, है ना। तो कोई बोलेगा अरे मुझको मंदिर तक जाना पड़ेगा। जगन्नाथ जी वो भगवान हैं जो मंदिर के बाहर आ जाते हैं। किस पे? मैं अपने रथ पर बैठकर बाहर आऊँगा। कोई बोलेगा अरे मैं तो सुबह हमारे कौन सा अपर्णा, विच पैलेस, विच सोसाइटी इज दिस, साइबर लाइफ, अपर्णा साइबर लाइफ। अपर्णा साइबर लाइफ वाले तो सुबह 10 बजे तक उठे नहीं, और अगर ये बालकनी में आकर देखेंगे तो आधी आँख ऐसी बंद होगी। क्या कर रहे ये लोग सुबह सुबह, आवाज़ पता नहीं, ये लोग कहाँ निकल रहे ये लोग, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। और विशेषकर उड़ीसा में भगवान वो बड़ी बड़ी आँख करके जगन्नाथ देखते हैं। किसको देखते हैं? हम सबको देखते हैं। क्यों जगन्नाथ इतनी बड़ी बड़ी आँख करके क्यों देख रहे हैं? जगन्नाथ जी आप इनकी, हमारी आँख तो शायद छोटी हो जाए, क्या चल रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आँखें करके क्या कर रहे हैं? अपनी कृपा बरसा रहे हैं, है ना। भगवान जब अपने कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर डालते हैं, वो तरीका है कृपा करने का, है ना। जैसे जो बर्ड है, द बर्ड, हाउ डज द बर्ड टेक केयर ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग? द बर्ड विल सिट ऑन द एग्स, छू छू के, सिर्फ छू छू, कुछ नहीं करता, ऐसे इंजेक्शन नहीं डाला जाता एग के अंदर। द बर्ड विल ओनली सिट अराउंड और टच करके उसको बड़ा करता है अपने बच्चे को। कछुआ क्या करता है? मछली अंडों को छू छू के टंग से, उसके फिन से वो क्या करती है? अपने बच्चों को बड़ा करती है। उससे ऊपर कौन है? कछुआ। कछुआ क्या करता है? वो माँ कछुआ जो है वो अपने अंडे कहाँ देती है? वो सैंड में, ओशन बीच, वहाँ पर क्या होता है, तट, समुद्र तट पे वहाँ पे डाल देती है। और वो पानी में, समुद्र में, वो समुद्र में रहते हुए केवल मेडिटेशन करती, केवल ध्यान करती है अंडों के ऊपर, और वो बच्चे बड़े होते हैं। आज तक आप डिस्कवरी में इतने सारे वीडियोस दिखाते हैं
इन छोटे छोटे बच्चे जो कछुए के अंडे से निकलते हैं, इनको कैसे समझता है कि हमको समुद्र की तरफ भागना है? इनको आज तक किसी ने प्रोग्रामिंग तो किया नहीं, किसी ने जाके बताया नहीं, देखो जन्म के बाद उधर भागना है, उधर माँ तुम्हारी उधर है। वो कछुआ जो है, कछुआ की जो माँ है बच्चों की, वो अंदर पानी में रहती है और सिर्फ मेडिटेट करती है। She only meditates on her offsprings. They grow and they start walking or running towards the ocean. वो सब के सब भागने लगते हैं। तो मैं कह रहा था, एक पक्षी में the bird has a विभूति, has something mystic, केवल टच करके बच्चों को बढ़ाते है ना। फिर मछली केवल देख कर, कछुआ केवल मेडिटेट करके, भगवान क्या करते हैं? केवल अपनी आंखों से देखकर। भगवान, when Krishna glances, when Lord Jagannath glances, right? जब भगवान अपने भक्तों पर क्या करते हैं, जो भी भगवान का दर्शन करने आए, है ना, तो पद्म पुराण का जो श्लोक था मैंने बोला था, वो क्या कह रहा है? रथम तु वामनं दृष्ट्वा, अगर आप रथ पे बैठे वामन को, भगवान विष्णु को, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करोगे, रथम तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, आपका पुनर्जन्म नहीं होने वाला। सोचिए, वैसे ही जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, अपना धाम छोड़कर यहाँ पर आते, इस जगत में आते, जेल इस जगत में। तो ये इतना विशेष ये मंदिर है। तो देखिए, अगर भिखारी अगर कोई है ना, अगर भिखारी करोड़पति की तरफ देखे तो कुछ फर्क पड़ता है? रोते रोते देख लेगा। मगर एक करोड़पति भिखारी की तरफ देख ले तो अरे वाह, ये तो बहुत स्पेशल हो गया। इसे मंदिर में कभी जाएंगे, मंदिर हो गया, कहीं कहीं गए अगर वहाँ कोई बहुत सारे से। तो वैसे जो फेस्टिवल्स हैं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स ऐसा बोलते हैं। इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे उत्सव और महोत्सव करने के लिए इतने सारे भगवान के अवतार हुए, इतने सारी भगवान की लीलाएं हैं। हर दिन और हर मुहूर्त के लिए हमारे पास भगवान के इसको केंद्र में रखकर कुछ ना कुछ करने के लिए है ना। तो फेस्टिवल, लेकिन आजकल फेस्टिवल मतलब क्या हो गया? फेस्टिवल इज रिड्यूस्ड टू व्हाट? फेस्टिवल इज रिड्यूस्ड टू छुट्टी का दिन है। क्या करेंगे छुट्टी के दिन? और लेट उठेंगे, है ना। वैसे ओके, मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, जन्माष्टमी किसका जन्म है? कृष्ण का जन्म है। रामनवमी किसका जन्म है? भगवान राम का। दीपावली क्यों मनाते हैं? राम जी वापस अयोध्या आए थे। और ये सब फेस्टिवल में नया ड्रेस किसको मिलता है? सोच के देखिए। अरे आपके बर्थडे को भी ड्रेस आपको, कृष्ण के जन्म के दिन भी बर्थडे ड्रेस किसको? आपको। दिवाली के दिन ड्रेस, मतलब होता क्या है, हम भगवान से शुरू करते हैं लेकिन आखिर में अपने आप को केंद्र में रख देते हैं। दैट इज नॉट अ फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स वेयर इज गॉड इन द सेंटर, वेयर इज सम एस्पेक्ट, सम रीजन, सम कॉज, सम पास टाइम, सम रीजन, गॉड इज इन द सेंटर। भगवान केंद्र में है और हम भगवान को केंद्र में रखकर क्या करते हैं? पूरा उत्सव मनाते हैं। पता है प्रदक्षिणा कैसे करते हैं? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ऑक्टागोनल और क्या हेप्टागोनल कुछ होता होगा, क्या हेक्सागोनल, कैसे करते हैं? सर्कुलर करते हैं। सर्कुलर क्यों करते हैं? ऐसा गोल प्रदक्षिणा क्यों किया जाता है? कोई मैथमेटिकल लॉजिक बताएगा उसके पीछे? परिक्रमा ही लगाना है, पर गोल क्यों करनी? ऐसा चौखट कर सकते हो चारों तरफ, है ना। पर गोल क्यों कर रहे हैं? चौकोर क्यों नहीं करते? यस बेटा, गोल है ना हमारी। नहीं, शी वांट्स टू आंसर। यस बेटा, the girl with the beautiful tilak and yes, Tekla. Yes बेटा, भगवान बीच में रहते हैं। very good, give her a big hand. That's a nice answer. आप अगर एक सर्कल बनाते हैं ना, तो सर्कल का जो सेंटर है वहां से सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज इक्विडिस्टेंट, है ना, वो इक्विडिस्टेंट पॉइंट। आप भगवान को केंद्र में रखा और इक्विडिस्टेंस, ऐसा सब तरफ से भगवान को केंद्र। तो केवल मंदिर में जाके परिक्रमा करके भगवान को केंद्र में रखने में क्या होना चाहिए? आदत लगनी चाहिए।
मैं और कैसे भगवान को केंद्र में लाऊं मेरे जीवन के, मेरे हर दिन के, हर साल के, है ना। ये हमारा सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। पर अभी हमारी संस्कृति क्या होते जा रही है, कितना हम भगवान को दूर कर दें और कितना करने के लिए मनाही होती थी। चीफ मिनिस्टर जब पंढरपुर गए थे पिछले साल, मेरा दम घुट रहा है, मैं नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, चले गए, है ना। पर क्या हुआ, अभी जैसी सरकार बदली है, जो भी बदली है, जिस प्रकार से सरकार बदली है, अभी इन्होंने क्या किया, एक जीआर निकाला, गवर्नमेंट रेगुलेशन। क्या था गवर्नमेंट रेगुलेशन? एवरी स्कूल इन महाराष्ट्र इज सपोज टू टेक आउट दिंडी। दिंडी मीन्स अभी क्या होता है, देहू से और आळंदी, ये 2 गांव हैं जहाँ तुकाराम महाराज थे, वहां से हजारों हजार में जब हम थे तो क्या देखा, 100 बच्चे तिलक लगाए हैं, सब बच्चों ने स्पेशल जैसा विशेष ड्रेस पहना, ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हैं, सब लोग स्कूल में पहुंचे हैं, सब लोग कीर्तन करके बच्चे रोड से जा रहे हैं। ये किसलिए हुआ? जस्ट चेंज ऑफ वन गवर्नमेंट। क्या हो गया, लेकिन वही बच्चे स्कूल में कभी ये सीखते नहीं थे, है ना। तो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हमको प्रयत्न करना चाहिए उस फेस्टिवल को भगवान से केंद्र में रख के करना चाहिए, उसको दूर नहीं हटाना चाहिए। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये क्या है, ये कौन है? ये कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा है ना। अभी ये विशेष है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जब भी हम मंदिर में जाते हैं, भगवान विशेष क्यों दिखते हैं? इनकी आंखें हैं तो नाक बराबर नजर नहीं आती, इनका मुंह बराबर से दिखता नहीं, समझा नहीं। उन्होंने अटैक कर करके जगन्नाथपुरी के मंदिर को कितने बार लूटा, कितने बार तोड़ा, पर वो कुछ रोक नहीं पाए रथ यात्रा को। अंग्रेज इन्विटेशन दिए थे, 25 लोग भी नहीं आए। पर जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा पे निकलने वाले हैं, कोविड के पहले 4 से 6 लाख लोग आते थे। इस साल अभी 5-6 दिन पहले जब रथ यात्रा हुआ है, 12 लाख लोग आए। गवर्नमेंट को भी नहीं समझ रहा, हमने इतनी ट्रेनें चलाई नहीं, हमने इतनी बसें चलाई नहीं, कृष्ण और बलराम इधर आने नहीं चाहिए। इस कमरे में जहाँ पे अभी वृंदावन का कथा होगा, उसमें कृष्ण और बलराम को एंट्री नहीं। सबने पूछा है ऐसा क्यों? करके टिकट कौन सी निकालनी है? मेक माई टिकट फॉर वृंदावन, आई एम नॉट स्टेइंग इन द्वारका, आई लाइक वृंदावन सो मच। पर हुआ क्या? रोहिणी बोली चलो एक काम करते हैं, कृष्ण कथा, वृंदावन का कथा, सबके सब स्तब्ध हो। सच अमेजिंग पास्ट। ऐसे सुभद्रा स्तब्ध होकर खड़ी थी, कृष्ण साइड में आके खड़े हुए और बलराम भी साइड में आके खड़े हुए, किसी को पता ही नहीं। तो कुछ होता है रे। आप स्तब्ध हो गए सडनली, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा भी कुछ होता है? बहुत कुछ होता है। We see certain situations, certain people, they give an emotional experience to you. And Balaram and Subhadra went into ecstasy. Emotional experiences. कैसा बड़ा हो गया, हाथ ऐसे अंदर चले गए, पैर ऐसे अंदर। दर्शन हमेशा देखना कैसे होगा? Then Krishna blessed him in Jagannath Puri. I will always be available in these forms as Jagannath, Baladev एंड सुभद्रा। तो उनकी आंखें, उनका ऐसा फॉर्म क्यों है? देयर इन एक्सटेसी, दे आर लिसनिंग टू देयर ओन कथा एंड दे आर कैप्चर्ड so now when they are in ecstasy, right, when they are in a great mood, wow, they are so happy, and in that happy mood they come out, they sit on their car. अभी रथ यात्रा में क्यों बाहर आते हैं? जब कुरुक्षेत्र में एक बार कृष्ण द्वारका वासियों को लेकर, मथुरा वासियों को लेकर, ब्रजवासी सब आए थे। There was a huge solar eclipse and to counter it at Kuru, उसके लिए सब पहुंचे थे। तो जो ब्रजवासी भक्त थे भगवान के, कृष्ण भी रथ पर चढ़कर वापस जाने वाले चलते हैं। तो विशेषकर अभी जब हम रथ यात्रा करने वाले हैं, तो किस भाव से रथ को खींचना है? रथ के सामने नृत्य करना है, कीर्तन करना है, इस भाव से कि हम भगवान को क्या करें? वृंदावन में बुला रहे हैं। वृंदावन कहाँ है? ये हमारे हृदय में बनाते हैं। इस हृदय को वृंदावन जैसा बनाना है। भगवान को प्रार्थना करना है कि मेरे हृदय को, मेरे मन को क्या कीजिए? वृंदावन जैसा बनाइए, और आप इस हृदय में आकर बैठे।
इस हृदय में विराजमान हो रही है। तो पूरी रथ यात्रा क्या है, इस प्रकार से रथ को खींचकर भगवान को लेके जाया जाता है गुंडीचा मंदिर तक। हस्बैंड्स बता सकते हैं, डर लगता है, डर लगता है। वैसे ही जगन्नाथ जी जब 10वें दिन वापस आते हैं ना, लक्ष्मी जी बाहर आके खड़ी रहती है। किधर थे? 10 दिन बाहर रुके। ऐसे कैसे घर के बाहर 10 दिन? और बाहर क्यों रुके? मैं अकेले यहाँ पर थी, आप बाहर क्यों थे? तीनों, एक भी नहीं, तीनों छोड़कर चले गए घर को। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों निकल गए। तो वहां पर इतना सुंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप कभी रथ यात्रा अटेंड करने जगन्नाथपुरी गए होंगे तो किसी साल 10वें दिन जाइए जब उल्टा रथ चलता है। जब उल्टा रथ आता है तो जगन्नाथ जी के मंदिर के पास जगन्नाथ जी को सोना वेश पहनाते हैं, फुल गोल्ड, एंटायर ऑर्नामेंट इज ओनली गोल्ड, पूरा सोना चढ़ाते हैं भगवान को। और वहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर, श्री मंदिर के जो पंडा लोग हैं, दे आर द सर्वेंट्स ऑफ लक्ष्मी जी, वो रोक देते, नहीं आपको अंदर आना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? आप क्यों गए थे? ये पहला प्रश्न होता है। और दूसरा प्रश्न, आज हमको बिल्कुल समय नहीं है उसके लिए बोलने के लिए, और इतना सुंदर कथा है वो कि एक बार लक्ष्मी जी को बाहर जाना पड़ा मंदिर से, और बलराम जी को खबर पड़ गई कि लक्ष्मी जी अपने भक्त के यहाँ गई है। वो जो लेडी है, जो भक्त है, वो क्या है, ट्रेडिशनली इन दोस, अभी भी जगन्नाथपुरी में कुछ समाज के लोगों को मंदिर में आने को नहीं मिलता। नो, यू कैन नॉट कम इनसाइड द टेंपल, यू आर नॉट अलाउड, यू हैव टू बी हिंदू, यू हैव टू बी दिस। क्योंकि इतना अटैक हुआ है, इतने मुगलों ने इतना अटैक किया उस मंदिर पे, सो दे आर वेरी वेरी केयरफुल। एनीबडी बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, नो, आपको है नहीं, आप कोई भी रिलीजन होगा, आपको इस मंदिर में एंट्री नहीं है, आपको नहीं देते एंट्री हम लोग। तो लक्ष्मी जी को किसी कारणवश जाना पड़ा, तो बलराम जी ने जगन्नाथ जी को बोला, इनको एंट्री नहीं, वापस आ गई, ये उधर गई थी ना, अब इनको एंट्री नहीं है। तो फिर बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़े, लक्ष्मी जी को अंदर आने को मिला। तो जब लक्ष्मी जी को अंदर आने को मिला तो लक्ष्मी जी बोला, अब मैं भी देखूंगी, है ना, हिसाब लिया जाएगा। तो ये पूरा सुंदर इतना सुनना पड़ा था, आपने अंदर नहीं आने दिया था, अभी कैसे एंटर करेंगे? इतना कुछ मन्नत मांगनी पड़ती है, बहुत सॉरी बोलना पड़ता है, तब जाके जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा अच्छे भक्त तो हुए हैं। मैं आप सबको होमवर्क देता हूँ, ठीक है? आपका होमवर्क ये है कि अभी तो हम रथ यात्रा के लिए निकलेंगे, बारिश नहीं हो रही है, तो हम फटाफट अभी रथ के पास पहुँचते हैं। आपका होमवर्क है, आपको एक रघुदास नाम के भक्त हुए जगन्नाथ जी के, रघुदास, आपको इनके बारे में पता करना है। आप अगर पढ़ोगे ना रघुदास के बारे में, आप जगन्नाथ जी क्या है, ये कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। केवल एक चीज बताता हूँ, एक बार जगन्नाथ जी को जैकफ्रूट खाने का इच्छा हुआ, जो मेन एंटर के बाहर का, वहाँ सिंहद्वार के बाहर, वहाँ पे छतरी लेके बैठता था। जगन्नाथ जी ने रघुदास चोरी करने के लिए, इतना सुंदर कथा है जैकफ्रूट चोरी करने का भगवान का। आज भी रघुदास का नाम लेकर जैकफ्रूट ऑफर होता है भगवान को, एग्जैक्टली द सेम डे जिस दिन वो लीला हुआ था, वो जैकफ्रूट ऑफर करने का भगवान को लीला होता है। तो बहुत सुंदर कथाएं हैं। हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान की सुंदर लीलाएं, इतना सुंदर आदान प्रदान भगवान का है। हमारा वॉट एवर धर्म वी आर प्रैक्टिसिंग, वॉट एवर रिलीजन वी आर प्रैक्टिसिंग, वॉट एवर वी प्रोफेस टू प्रैक्टिस, बहुत ड्राई हो गया है। क्यों ड्राई हो गया? क्योंकि कथा नहीं पता हमको, भगवान का गुणगान पता नहीं, भगवान की महानता पता नहीं, भगवान का प्रेम हमको पता नहीं, कितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं, है ना। ये कैसे होगा? हमारे में चेंज कहाँ से आएगा? श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो कहते थे, देखिए ये चेंज हम में आएगा जब हम भगवान का नाम जप करना शुरू करेंगे। When we chant the names of God, आना पड़ता है, जोतना पड़ता है, और उसके बाद उसको थोड़ा मुलायम करना पड़ता है, और उसके बाद जब सीड डालोगे ना, तो अभी बहुत अच्छा पौधा होगा, उसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे। वैसे हमारे हृदय को पहले हमको क्या करना पड़ेगा? The heart has to be made fertile। उस हृदय को कैसे होगा? हम जितना भगवान का नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, क्या होगा? वो the heart will become ready, prepared for Krishna's mercy to come in। तो आज हम शुरू करते हैं, बहुतों के लिए शुरुआत होगी। कई लोग आप में से जप कर रहे हैं, कीर्तन करते हैं। मेरा अनुरोध है कि अभी जब हम जगन्नाथ का रथ यात्रा रथ लेके निकलेंगे, ठीक है, सबको कीर्तन करना है। सबको कीर्तन इतने जोर से करना है
कि मिनिमम क्या होना चाहिए, आपके टॉप फ्लोर वाला व्यक्ति भी नीचे आना चाहिए, वो बालकनी में कोई रुकना नहीं चाहिए, अरे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वायर भी अबव, वायर भी हियर, इतने ऊपर जाके बैठ। पुनर्जन्म न विद्यते, डोंट आस्क एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, कृष्ण हैज ऑलरेडी सफिशिएंटली गिवन एवरीथिंग टू यू। आस्क कृष्णा, कैन आई गेट लव फॉर यू, कैन आई गेट विद्यते। बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू। जला के यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। पार्क में जाएंगे, हो सकता है आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन मिल चुका हो। उसके बाद वहाँ पर हम भगवान को लेके आएंगे, आरती होगी और रथ यात्रा शुरू होगी। और रथ यात्रा एफ ब्लॉक के पार्क से होते हुए ए ब्लॉक तक जाकर फिर वापस एफ ब्लॉक के पार्क तक पहुँचेगी। और उसमें जितना समय लगेगा उतना हम लगने देंगे, पर चिंता की कोई बात नहीं है। प्रसादन का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है, तो हम प्रसादन जैसे भी समय मिलेगा वैसे हम प्रसादन शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम आगे आगे आपको जानकारी देते हैं। ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। सो लंच प्रसादन सबके लिए अरेंज है, ठीक है।
हरे राम 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 हरे बेटा तू क्या
जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करावो। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करावो। मुदा भीर्नारी वदा कमलस्वद मधुप। मुदा भीर्नारी वदा कमलस्वद मधुप। बेटा इधर आओ, इधर एक तरफ। Not this side. Not this side. Outside.
बच्चों का जो डांस हो रहा है, दिस इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। भगवान को देखने दीजिए। Krishna Krishna Hare Hare Hare
सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचायो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महामोदस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्तसदान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रमध्यस्थ सकलसुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा परवारः सजल जलदश्रेणिरुचिरो रमावनि रामस्फुरदमलपङ्केरुहमुखः सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पार्थिवीनिधो देवपदलये स्तुतिप्रदुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदायः दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु
प्रसादम सबके लिए क्लब हाउस में है, ओके। तो कोई भी शादी अभी ना करनी श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले। चलो भैया। श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी कामसर्ववेदायिने। शिरसि शिखिपिञ्जं कटितटे